बहरूपे से बचकर रहें, उसका काम सिर्फ आंदोलन के नाम पर युवाओं पर मुकदमे दर्ज कराना। लोकसभा सामान्य चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की सभाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर नगीना लोकसभा से बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद नगीना पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, एक बहरूपिया पहले इंडिया अलायंस में गठबंधन करने पर उतारू था, लेकिन जब उसे दरकिनार कर दिया गया तो नगीना लोकसभा से मैदान में उतर आया और समाज के युवाओं का बेवकूफ़ बनाकर सिर्फ आंदोलन के नाम पर उन पर मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहा है। हमें देखना होगा कि हमारे युवाओं बच्चों पर मुकदमे दर्ज होंगे तो हमें सरकारी नौकरियों में बड़ी दिक्कत का सामना करना होगा। नगीना पहुंचे राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा, आज पूरे भारत में यूं कहे पूरी दुनिया में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा छाया हुआ है, जिसमें सपा, भाजपा, कांग्रेस से लेकर हर पार्टी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक बहन कुंवारी मायावती की पार्टी यानी कि आप सबकी पार्टी ही है जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची में नहीं है। ये आपके लिए गर्व की बात है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बामसेफ कैडर के लोगों से अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। आकाश आनंद ने कहा, बहरूपिये से सावधान रहे और बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह को 19 तारीख में हाथी के निशान वाला बटन दबाकर कामयाब बनाएं। मुझे पहली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनों के बीच बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपने लोगों से अपने घर की तरह खुल के एक बात कहना चाहूंगा और बुरा ना मानिएगा कि ये थोड़ी सी बात शायद चुभ जाए। साथियों, आप सब जानते हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं को भटकाने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए विपक्षी पार्टियां कितने किस किस्म के हथकंडे अपनाती हैं। एक सबसे आसान और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हथकंडा जो मैंने पर्सनली बहुत बारी सुना और महसूस किया है कि हमारे भोले भाले कार्यकर्ता को ये अफवाह फैलाते हैं, उनके बीच में ये अफवाह फैलाते हैं कि जी हाथी इसलिए नहीं चल पा रहा पिछले कुछ सालों से क्योंकि वो किताब के बोझ से दब चुका है। साथियों, ये किताब का बोझ का जो आरोप हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, ये अफवाह जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाई जा रही है, इसको आज मैं सीधे हाथ आप लोगों के बीच में रख के इसको क्लियर करना चाहता हूं। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में न्यूज चल रही है। क्या आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर सुनी? आप लोगों ने खबर सुनी? अगर जिसने नहीं सुनी, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में आपके सामने रखता हूं। ये हमारे किताब के जो अफवाह फैलाने वाले विपक्षी लोग हैं उनके लिए। साथियों, पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक वादी पार्टी था सबका नाम सिवाय एक के। क्या आप जानते हैं किस पार्टी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चिट्ठे में नहीं आया? आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज बुलडोज़र के नाम से मशहूर भाजपा सरकार लोगों के मकानों को तोड़ने का काम करती है, जबकि जनता ने उन्हें विकास के नाम पर वोट देकर सत्ता में बैठाया था और वो इस चीज़ से गर्व करते हैं कि हम बुलडोज़र की सरकार हैं। सुनिए उन्होंने बीजेपी के लिए और क्या कहा। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोज़र की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहाँ पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोज़र का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोज़र की सरकार। आकाश आनंद ने नगीना लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील करते हुए क्या कहा, सुनिए। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे।
कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जिसे हम मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं।